बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुनीर अहमद जुमानी और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय मुनीर जुमानी। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है परसेंटेज, या जिसको हम परसेंट कहते हैं। इस दोनों अल्फाज का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही इस्तेमाल होता है। कहीं भी आप जाएंगे, बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीद या फ़रोख्त करनी हो तो वहाँ उस बड़ा अमाउंट बताने के बाद आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है और ये कितनी, आप उसको कहोगे कि भाई मुझे आप डिस्काउंट दे रहे हो, कितनी रियायत कर रहे हो, तो वो अल्फाज उसके होंगे लफ्ज़ परसेंट में कि मैं आपको भाई 2% रियायत करूँगा। तो ये आपको समझ नहीं आएगी। भाई एक फ़र्ज़ करें कि एक उसने रकम बताई आपको भाई 39,000, तो आपको कहता है कि भाई मैं आपकी 2% रियायत करूँगा या 3%, 4% या 2.5%। तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि कितनी रियायत कर रहा है। तो उसके लिए आपको परसेंटेज या दूसरा परसेंट लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर इसका आपको नॉलेज होगा तो ये आपको समझ में आएगी कि वो मुझे क्या कह रहा है, कितनी डिस्काउंट दे रहा है, कितनी रियायत दे रहा है। बड़े बड़े आप बुक स्टोरों पे जाएंगे या बड़े बड़े मॉल में जाएंगे तो उधर लिखा होगा कि भाई 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट। तो अगर आपको इस परसेंट का पता है तो आपको समझ में एकदम आ जाएगा कि भाई मुझे ये कितनी रियायत करता है। तो ये जो परसेंट लफ्ज़ है, इस परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100 या फॉर 100। तो आउट ऑफ 100 तो एकदम आपके जहन में आ जाएगा कि भाई 100 में से ये कितनी रियायत कर रहा है। 39,000 या 40, 51,000, 92,000 वो तो दूर की बात है, लेकिन आपका जहन एक हो जाएगा कि 100 में से वो कितनी रियायत कर रहा है। फिर वो आपका उसको परसेंटेज निकालना, परसेंट निकालना बहुत ही आसान लगा। अगर आपको कहता है कि भाई 2% मैं आपको रियायत कर रहा हूँ, तो 2% में से 100 में से 2, बिल्कुल सही। तो ये परसेंटेज, इसका मतलब हो गया कि एक स्पेशल फ्रैक्शन है, एक स्पेशल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये स्पेशल एक फ्रैक्शंस है जिसमें डिनोमिनेटर लाजमी 100 होगा। समझ में आया बेटा? तो ये परसेंटेज एक जब भी कहेगा तो ये फ्रैक्शन होगा और उसमें जो डिनोमिनेटर है ये 100 होगा लाजमी। क्लियर बेटा? तो परसेंटेज लफ्ज़ का समझ आया। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 या फॉर 100। भाई आपको मिसाल देता हूँ मैं। मेरे जेब में 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है मेरे पॉकेट में। मुझसे अपना बेटा जेब खर्च मांगता है, मैंने उसको दे दिए भाई 10 रुपये, यानी 100 मेरे पास हैं, उसको मैंने कितने दिए? 10 रुपये। तो ये इस तरह हो गया भाई 100 मेरे पास थे, मैंने अपने बच्चे को दिए कितने? 10 रुपये दिए। तो ये आपको जहन में हो गया कि मैंने उसको कितना परसेंट दिया? जी 10%। गुड बेटा। हाँ, इधर मैं एक चीज़ और वजाहत करता जाऊं। परसेंट की निशानी बेटा ये है, परसेंट की सिंबल जी, ये याद रखने बहुत ही अहम है। इस परसेंट लफ्ज़ का ही मतलब है डिनोमिनेटर में 100, आउट ऑफ 100, फॉर 100। तो ये परसेंट की सिंबल हो गई बेटा। भाई फ़र्ज़ करें एक आपसे किसी टीचर ने टेस्ट ली, 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर है,
मैथ्स का पेपर है, इसकी टोटल मार्क्स हैं 100। ओके बेटा, 100 मार्क्स हैं। उसमें जब आपने टेस्ट दिया तो उसमें आपकी मार्क्स आई 70। हाँ, तो आपने कितनी परसेंटेज उठाई? बिल्कुल सही है बेटा। कितनी? 100 में से 70 आउट ऑफ 100, 400 में से कितनी उठाई? 70। तो इसको आप बेटा इस तरह लिख सकते हो 70%। तो इस परसेंटेज का या परसेंट लफ्ज़ जो होगा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और मैथ्स में इसका जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका इस्तेमाल होगा परसेंटेज का, और साइंस के और सब्जेक्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। तो परसेंटेज जो है एक स्पेशल फ्रैक्शन है। जहाँ जब लफ्ज़ परसेंटेज आ जाए तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये एक स्पेशल फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में 100 आता है, और परसेंट की बेटा सिंबल ये जहन में रख लें। ये परसेंट का जब ये लिखा होगा तो इसका जहन में आपके होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है। तो देखा बच्चों, आपको मैंने परसेंट का आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। तो भी परसेंटेज के कुछ इस तरह सवालात हम हल करेंगे जो आपको अभी बेसिक मैथ में, आगे वाली मैथ में इस्तेमाल होगा और करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।